आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8.1 का लास्ट क्वेश्चन 11 बताने जा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको पूर्ण रूप से क्लियर करके आपको बताना चाहता हूँ, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को क्लीन कर दूंगा, फिर इस पर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कारण सहित बोल रहा है तो कारण भी देना होगा। देखिए, पहला में दिया है 10a का मान सदैव, ठीक है, 10a का मान सदैव a से कम होता है, ये पूछ रहा है। दूसरा देखिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 13/5 है। तीसरा देखिए, cos a कोण a के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये पूछ रहा है। चौथा है cot a cot और a का गुणनफल होता है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करता हूँ और आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार ये सॉल्व होता है। आइए मैं बनाता हूँ। तो देखिए, 10a का मान सदैव a से कम होता है, ये पूछ रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों होगा असत्य, ये थोड़ा जानिए। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे पहला का असत्य। असत्य क्यों होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक काम करते हैं, हम सबका आंसर यहाँ लिख देते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सबका आंसर लिख देते हैं और एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए, अब आप देखिए, जो मैंने इस सवाल को पहले से ध्यान दिया, क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दें कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान हमेशा पूछ रहा है 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए मैंने क्या बनाया आंसर में कि यह असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि 10 0 डिग्री जब मानते हैं तो 0 होता है। ठीक है, और 10 30 डिग्री जब मानते हैं, और जब 10 30 डिग्री मानते हैं उसका मान कितना होता है, 1/√3। 10 45 डिग्री मानते हैं तो बराबर 1 होता है। 10 60 डिग्री मानते हैं तो बराबर √3 होता है, और 10 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो हम देखते हैं कि यानी कि 1 से कम हमेशा नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पर, दूसरा का प्रश्न क्या कह रहा है उससे पहले हम सुन लेते हैं। कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a, क्या कह रहा है, cos a के किसी मान के लिए sec a 5/12, तो ये हो सकता है किसी मान के लिए। क्यों हो सकता है, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, और ये sec a की बात कर रहे हैं, किसी पर आप मान बैठा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो आपका प्रश्न है वो सुनिए, cos a कोण a के cosecant के लिए उपयुक्त संक्षिप्त रूप है, तीसरा पूछ रहा है। तो निश्चित होगा, क्योंकि लिखे हैं यहाँ पर सत्य है। एक मिनट, अब तीसरा सवाल सुनिए कि cos a कोण a के cosecant के लिए उपयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये असत्य हो जाएगा। ये असत्य क्यों होगा, क्योंकि आप जानिए कि cos a, ठीक है, cos कोण a के कोसाइन होता है, कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप होता है, जबकि किताब में क्या दिया गया है, cosine। देखो cosecant ये दिया गया, इसलिए पूरा रूप से गलत होगा, और यहाँ पर ये दिया है, इसलिए
असत्य है। ठीक है, ये गलत है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा सवाल, दूसरा नहीं, फिर से मैं इसका चौथा और पांचवा बता देता हूँ। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब मैं इसका चौथा सवाल बताता हूँ और पांचवा। अब मैं सवाल नंबर 4 पढ़ता हूँ, ध्यान दे दिया आपका। कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये पूछ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह ए का कॉटेंजेंट होता है, उसका मान होता है। ठीक है, इसका कभी गुणनफल नहीं हो सकता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। ये पूछ रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। किसी भी कोण के लिए कह रहा है, तो यह असत्य हो जाएगा। इसलिए असत्य हो जाएगा कि किसी भी कोण के लिए ये मान नहीं होगा। और मान लीजिए, अब देखिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर ये जो मान दिया गया है 4/3, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और P का मान यहाँ पर 4 हो गया, P का मान 4 हो गया और H का मान 3 हो गया। अब देखिए, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये P का मान है 4 ना, ऊपर में लिखे H का मान 3 है, तो ये तो H जो है यहाँ से यहाँ तो ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है, और विकर्ण जो है ये छोटा है, जबकि लंब बड़का है। नहीं, ये बड़ा अंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, हम लोग अच्छा से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण होता है उसका, ठीक है, वो अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है, इसलिए असत्य हो जाएगा। क्योंकि विकर्ण लिख दें, यहाँ पर लिख भी दिया ना जी, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। तो ये आपका सवाल, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। तो अब इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपने इस वीडियो को अंत तक जारी रखा और देखे, इसके लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू।